So hello everyone. So in this session we will start with the phenols. So in the last class हमने अल्कोहल्स को कंप्लीट किया था. अल्कोहल्स में हमने देखा था अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है. ओनली देयर इज अल्काइल चेन विच इज अटैच्ड टू द OH ग्रुप. और नाउ फिनोल्स में क्या होता है. ओनली देयर इज बेंजीन ग्रुप, बेंजीन रिंग है एंड इट इज अटैच्ड टू द OH ग्रुप. ठीक है, OH किसी भी पोजीशन पे हो सकता है. तो दिस इज फिनोल. सो इसमें हम फटाफट इसके मैथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी केमिकल रिएक्शन देख के फटाफट फिनोल को ख़त्म करेंगे. ठीक है, इसमें कुछ ऐसे स्पेशल सी रिएक्शन तो है नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल में अब इसको हम बनाते कैसे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो पहले क्या करके देखेंगे, बाद में इसका फ्लो चार्ट बना देंगे. सो फर्स्ट इज डोज प्रोसेस. अब डोज प्रोसेस में क्या है, इसी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं. वी हैव हेलो अरीन, जो हमने हेलो अल्केन्स में पढ़ा था. ठीक है, तो मतलब ये भी टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था. हेलो अल्केन्स में क्या करते हैं हम, अगर हमने इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो इनटू फिनोल में, तो वी हैव स्पेशल कंडीशंस. हम NaOH डालेंगे एट 623 डिग्री 623 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 300 ATM. ठीक है, हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है एंड वी विल सिंथेसाइज फिनोल. फिनोल बनने से पहले हमने NH डाला है, तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर हो जाएगा और ONA यहाँ पे आके जुड़ जाएगा. तो वी हैव ONA. ठीक है, अब यहाँ से Na को हटाने के लिए, यहाँ पे OH लगाने के लिए वी विल ऐड वाटर. यहाँ से HCl निकल चुका है, वी विल ऐड H+ या फिर वाटर. हमारा फिनोल बन के रेडी है. दिस इज डोज प्रोसेस. सेकेंड है हमारा बेंजीन से. बेंजीन से कैसे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना के फ्रॉम बेंजीन कैसे करना है. वी हैव बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में हम डालेंगे ओलियम विद H2H2O7. H2H2O7 क्या करेगा, इस पे HSO3 यानी सल्फोनिक ग्रुप अटैच कर देगा SO3H. अब SO3H क्या करता है, सिंपल, जब हम इसमें एसिडिक कंडीशन डालेंगे या NaOH डालेंगे या फिर H+ डालेंगे, H+ यानी एसिडिक कंडीशन, NaOH यानी बेसिक, जब हम इसमें जैसे डालते हैं SO3H जो है वो रिलीज हो जाता है, यहाँ पे OH बच जाता है, तो पीछे बन जाता है फिनोल. ठीक है, दो प्रोसेस हो गए. एक हो गया डोज प्रोसेस जिसमें हमने स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल कंडीशंस लगाई लाइक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. और फिर हमने बेंजीन यानी पहले ओलियम डाल के उसको सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट किया, देन सल्फोनिक एसिड से वी हैव सिंथेसाइज्ड फिनोल. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली और एसिडिक कंडीशंस. थर्ड इज द, हमारे यहाँ पे 4 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. थर्ड इज फ्रॉम एनिलीन. सो एनिलीन से कैसे बनाना है, वी हैव एनिलीन का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए. एनिलीन इज, मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर किया था एनिलीन एनिसोल में क्या डिफरेंस है. एनिसोल में O आता है, दैट इज OCH3, और एनिलीन में N 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे NH2. तो इसे याद रखने के लिए बताया था. एंड टोलुइन का तो याद रखना पड़ेगा, उसमें CH3 होता है. अब एनिलीन में हम क्या करेंगे, इसमें भी स्पेशल कंडीशंस हैं, लाइक हमें NaNO2 डालना है. ठीक है, विद HCl एंड प्रेशर शुड बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. सॉरी, टेम्परेचर शुड बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा. सिंपल, वी हैव बेंजीन रिंग, यहाँ पे मेरा बन जाएगा N2 + Cl-. दिस इज डायजोनियम सॉल्ट. अब जब हम डायजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, या अमाइंस के बाद तो जब हम डायजोनियम सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, तब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है डायजोनियम सॉल्ट की, तो तब सेम रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि हम डायजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं. अभी हम क्या देख रहे हैं, फिनोल बना रहे हैं. अब डायजोनियम सॉल्ट में जैसे ही हम वार्म वाटर डालेंगे,
तो अगर हम डायजोनियम सॉल्ट बनाना है तो वार्म वाटर नहीं डालेंगे, पर जैसे हम डायजोनियम सॉल्ट में वार्म वाटर डालते हैं तो ये N2Cl पूरा रिलीज हो जाता है, यहाँ पे सिंपल OH आ जाएगा। ठीक है, हुआ क्या है, वाटर टूटता है OH माइनस में और H प्लस में, H प्लस ले जाएगा Cl को, यानी HCl और N2 गैस रिलीज हो जाएगी एंड फिनोल हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा फिनोल बना लेते हैं। लास्ट इज फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन थोड़ा सा स्ट्रक्चर न्यू है। क्यूमीन से कैसे बनाना है, वी हैव बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, यानी CH और यहाँ पे 2 CH3। अब होता क्या है, इसमें हम डायरेक्ट ऑक्सीजन डालते हैं। जैसे ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस कार्बन को टारगेट करेगी, यहाँ पे बना देगी OH। ठीक है, ये CH3 वैसा का वैसे ही रहेगा, ये CH3 वैसा का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ से होता क्या है, ये वाला जो OH है, ये वाला इस कार्बन को टारगेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से OH इधर जुड़ जाएगा और ये वाला कार्बन यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो इसका लोन पेयर होगा जब इससे टूट जाएगा, यानी इन दोनों जो ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। तो मतलब यहाँ पे मेरा कीटोन बन जाएगा एंड ये OH मेरा फिनोल के साथ जुड़ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होने वाली है, सबसे पहला तो इसने उस कार्बन वाले ग्रुप को यहाँ से रिलीज कर दिया और OH आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, एक चीज़। दूसरा यहाँ पे वो पूरा प्रोडक्ट अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना देगा, मतलब जो ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड में था उसने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें किसमें हमारा कीटोन बन रहा है। ठीक है, या किसमें हमारा N2 गैस रिलीज हो रही है। तो वी हैव 4 मेथड्स। तो जस्ट क्विकली फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने देखिए, ये मेथड्स न्यू थे इसलिए मैंने शुरू में ही फ्लो चार्ट नहीं बनाया, एक एक करके बताया। अब लास्ट में हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। वी हैव दिस इज फिनोल। कैसे बनाना है, सबसे पहला डोज प्रोसेस में क्या करते हैं हम, सिंपल हेलो अरीन से बनाऊंगा मैं, हेलो अरीन। तो ये चीज़ याद रखनी है, हेलो अरीन है, जो हमने हेलो अल्केन्स पढ़े थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हेलो अरीन से जो है वो कैसे बनता है, मतलब हमें स्पेशल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। NaNO2 सॉरी NaOH, just erase it, yes, NaOH, high temperature that is 623 Kelvin and pressure should be 300 atm। तो ये इसकी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डोज प्रोसेस। दूसरा मैंने क्या बोला, यहाँ पे कैसे बन सकता है, या 4 मेथड्स। सेकेंड प्रोसेस मैंने बोला बेंजीन से, तो सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SO3H। ठीक है, जो कहाँ से बनेगा हमारा, वॉल्यूम से। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसमें NaOH डाल देना है या फिर H+ डाल देना है। नेक्स्ट मैंने बोला था एनिलीन से क्या डायजोनियम सॉल्ट में जाएंगे, तो या फिर एनिलीन से लिख सकता हूँ या फिर मैं डायजोनियम सॉल्ट पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे है NH2। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में क्या डालूंगा मैं, NaNO2। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए विद HCl विद 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
बट सेकेंड स्टेप में अगर एक ही स्टेप रिपीट करूँगा तो सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, अगर सेकेंड स्टेप रिपीट किया तो मेरा फिनॉल बन जाएगा। एंड द लास्ट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन में क्या डालना है, डायरेक्ट ऑक्सीजन डाल देनी है, जस्ट कार्बन, ऐसे बना सकते हैं। तो जितना भी चेन हो सिंपल याद रखना, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से गायब हो जाता है, यहाँ पे बच के जुड़ जाता है, ठीक है। और फर्स्ट में क्या डालते हैं ऑक्सीजन, सेकंड में क्या डालते हैं H+ डाल देते हैं ताकि वो ग्रुप रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये आया कहाँ से, ये आया ओलियम से, ओलियम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO7 बेंजीन से, ठीक है। तो दिस इज हाउ, इस तरीके से हमने बनाया हमारा फिनोल। अब ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है तो ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अब हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गया हमने फिनोल बनाया कैसे। अब वो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से एग्जिबिट करता है, तो वो इससे भी सिंपल है, एकदम छोटा सा टॉपिक है हमारा फिनोल, बस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला तो हमारा एसिडिक नेचर जो रह गया, सो आई विल जस्ट राइट हियर एसिडिक नेचर के बारे में। हमने अल्कोहल्स में भी डिस्कस किया था कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन जहाँ पे वीक एसिड बन रहा होगा। सो यहाँ पे अगर मैं सेम इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो वी हैव फिनोल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा रिंग बना रहा हूँ PHOH। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं सीधा इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ विद H, सॉरी यहाँ पे मैं इसको सोडियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट कर देता हूँ, सोडियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ, फिर NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ, और किसी रिएक्ट कर सकता हूँ NaNO2 के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ, और क्या था, कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं। तो वो हम करेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब होगा क्या, यहाँ पे ये है मोनो, सॉरी दिस इज फिनोल। अब जो फिनोल है, फिनोल से अगर हम बनाएंगे NaHCO3 बनाया, तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट में किया था, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ Na जुड़ जाएगा, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, HCO3 और एक इसका H फिनोल का, तो मेरे पास बच जाएगा H2CO3, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने लास्ट में ही देखा था, हमारा जो सीक्वेंस हमने किया था, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में, फिर खिलाई आम की मिठाई। तो वैसे क्या था, कार ही कार में, उसमें कार्बोनिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक, और रिएक्शन हमेशा लेस एसिडिक कंपाउंड से बना सकती है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। नेक्स्ट हमारा बाकी सब सेम ही रहेगा, सब में हमारा बन जाएगा फिनोल ONA, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव और Na प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया मेरा NO2 और यहाँ से H, तो ये मेरा निकल जाएगा NO2 Na NH2, सॉरी Na सोडियम नाइट्रेट नहीं है, दिस इज NaNO2 Na NH2, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा अमोनिया निकल जाएगा। ये तो HNO2 इज नाइट्रिक एसिड, तो वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है NaOH। NaOH के साथ अगर एसिड बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड अल्कली। तो सेम यहाँ पे मेरा बन जाएगा सॉल्ट O-
Na+, दिस इज एसिड फिनोल एंड NaOH इज बेस। तो जब मैंने इनको रिएक्ट करवाया क्या बना, बेस सॉल्ट एंड मेरे साथ क्या निकल गया, वाटर। ठीक है, NaOH का OH और इसका H। ओके, लास्ट में इसका सभी सेम हो जाएगा, दिस इज O-, Na+ और H+ ये और एक H+ ये, तो H2 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, सब सेम रिएक्शन है, जो बच जाएगा वो लिख देना है। पेपर में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ये है कि इसमें कार्बोनिक एसिड नहीं बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो चीज़ याद रखनी है। और 1/2 H2, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो ये हो गया इसका एसिडिक नेचर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, बाद में इसका फ्लोचार्ट बना लेंगे। सबसे पहला जो उसकी मेन इम्पोर्टेंट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कैसे ये एस्पिरिन बनाएगा, कैसे सैलिसिल एल्डिहाइड बनाएगा और कैसे ये कोल्बे रिएक्शन करेगा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। सो वी हैव सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन, उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सिंपल मेरा फिनोल होगा। कोल्बे से याद रखना, कोल्बे में भाई COH ग्रुप है, COH ग्रुप अटैच हो जाता है। तो वो कैसे होता है हम आगे देखते हैं। सीधा हम इसमें क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे। NaOH डालेंगे तो क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी Na। ठीक है, ये सिर्फ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो CO2 है वो यहाँ पे आके अटैक ना करे। जब मैंने NaOH डाला तो ये हो जाएगा मेरे पास O- Na+। सेकेंड स्टेप में मुझे कोल्बे में क्या करना है, COH ग्रुप अटैच करना, तो COH इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आइन। अब H+ आइन क्या करेगा, यहाँ से Na को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH, फिनोल वापस बन जाएगा, और जो CO2 है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अटैक कर देगा तो COH यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिनोल बन जाएगा, दिस इज यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH। अब ये क्या बन गया मेरे पास, दिस इज माई सैलिसिलिक एसिड। LIC सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड से ही हमारी एस्पिरिन बनती है। अब उसमें क्या होगा, डायरेक्ट में ईथर डाल दूंगा, सॉरी एनहाइड्राइड डाल दूंगा, तो एस्पिरिन सबको पता ही होगा। सिंपल, ये मैंने लिया मेरा OH और ये लिया COH। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये COH को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे OH के साथ सिंपल ही हमारा जो हम एनहाइड्राइड डालने वाले हैं CH3, सबको पता है एनहाइड्राइड कैसा दिखता है, ऑक्सीजन और साथ में 2 कार्बोनिल ग्रुप अटैच होते हैं। तो यहाँ से याद आया हमें एस्टरिफिकेशन भी देखनी है इसमें। यहाँ से क्या होगा, सिंपल एक तरफ का ये टूट जाएगा और ये वाला यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, किसके साथ, OH वाले ग्रुप के साथ। यहाँ पे मेरे पास एस्पिरिन बन जाएगी, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पे COH, और क्या प्रोडक्ट बच जाएगा पीछे, हमारे पास बच गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये साथ में हमारा ये भी रेड्यूस होगा। ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड। अब ये क्या है, ये है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, और ये इसको बोल सकते हैं ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, दैट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसिटाइल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्पिरिन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं और सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रीमर टीमर रिएक्शन, उसमें क्या करेंगे, हम सैलिसिल एल्डिहाइड बनाएंगे।
रिमर टीमर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है, रीमा टीमा दो बहनें हैं। ठीक है, जिनको एक ही चीज़ पसंद है, एक ही बंदा पसंद आ जाता है, एल्डोन। ठीक है, डोन, ऐसे डोन से याद ना, एल्डोन। अब एल्डोन क्यों मैंने लिखा, मैं डोन से भी याद करवा सकता था, डोन से एल्डिहाइड तो मैं याद आ जाता, बट यहाँ पे एल से हमें अल्कोहल भी याद रखना है। तो वो है फिनोल, फिनोल की रिएक्शन होती है, ये चीज़ भी याद रखनी है, वहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड नहीं बनाना है। यहाँ पे फिनोल होता है, फिनोल में जैसे हम डालते हैं, जैसे हम इसमें डालेंगे एल्डिहाइड बन रहा है, इसका प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, इसका मैकेनिज्म भी हमें देखना है। तो होता क्या है यहाँ पे OH, जैसे वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ रहा था, यहाँ पे CHO ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है, लेकिन इसमें डालता क्या हूँ मैं, CHCl3 डेट इज क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ठीक है, तो रीमा टीमा जो है वो यहाँ पे एक ही बंदे के साथ, मतलब एल्डोन के साथ जो है वो पड़ जाती हैं, जो भी है उनका। तो यहाँ पर वो उसको क्लोरोफॉर्म यानी उसको बेहोश कर देगा, इन दोनों में से एक को, और एक को ले जाएगा। ठीक है, ऐसा याद रखना थोड़ा सा याद करने के लिए। तो इसका मैकेनिज्म रिएक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज्म रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे CHCl3 जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो हमारा जो CHCl3 है, मतलब कुछ इस तरीके से है, Cl। अब जैसे हमारा वाटर आएगा, जैसे हमने क्या KOH डाला है, तो KOH का OH माइनस H+ को ले जाएगा, और K जो है वो Cl को ले जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा C 2Cl के साथ, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और मेरे पास क्या निकल गया, KCl निकल गया और वाटर निकल गया। ठीक है, मतलब वो इधर ही आगे पीछे घूम रहा है, वापस आके जुड़ भी सकता है, लेकिन मेरे पास ये बन गया अभी। अब ये जो है वो अटैकिंग रिएजेंट है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने वाला है। अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट उस पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे इसको दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, फिर इसको हम बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये डायरेक्ट वहीं पोजीशन पे अटैक करेगा, जैसे मेरे पास तो क्या था, फिनोल था, OH। तो अब या तो ये इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है या इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा OH है, OH के पास लोन पेयर है, जब ये लोन पेयर देगा तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर, या तो माइनस चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा या यहाँ पे क्रिएट होगा। अब उसके बाद है वैकेंट d ऑर्बिटल, तो वो दोनों पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो हम दोनों कंडीशन देख लेते हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो अगर वो यहाँ पे अटैक हुआ उसका OH, तो यहाँ पे हमारा CCl2 आके जुड़ जाता है। जैसे ये CCl2 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी रेजोनेंस आएगी। मतलब क्या, अब ये वाला H जो है वो यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर वो बॉन्ड माइग्रेट करेंगे, फिर CCl2 यहाँ पे अगेन -4 लेके आया है, देन वो जो H+ है वो यहाँ से ले लेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीजन के साथ, H+ रिलीज हो गया, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन गया, और यहाँ पे CHCl2 बन गया है, क्योंकि एक H+ इसने ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे वापस जो बेस डाला हुआ है, जब वो वापस यहाँ पे आएगा, अब वो क्या करेगा, यहाँ से K ये Cl को ले जाएगा और OH यहाँ पे अटैच कर देगा। तो सिंपल हुआ क्या, फिर वो ऑक्सीजन वापस माइनस में जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस तो हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास ये CH जो होगा OH के साथ अटैच हो जाएगा। अब OH दो तो एक जगह पे रह नहीं सकते, तो यहाँ से वाटर अगेन रिलीज हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा पीछे, और ये OH अगेन, एंड यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से मेरा वाटर रिलीज हो गया। सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे जो हमारा जुड़ने वाला है CHO वो कहाँ पे जुड़ेगा, एट
पैरा पोजीशन। बट इसमें जो हमारा रीमा टीमा रिएक्शन होती है, इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट भी इसी तरीके से बनेगा। बस ये बात लास्ट में याद रखना है, यहाँ पे QH डाला, उसके बाद H+ जो हम डालते हैं उसकी वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ से H ले लेगा और ये वाला जो है वो वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पैरा प्रोडक्ट, दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट। अब ये नहीं है कि यहाँ पे बनता नहीं है, बनता है, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। ये मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, नहीं याद रहेगा तो भी छोड़ दो, बस इतना याद रखना सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनता है। सो रीमा टीमा एल्डोन। ठीक है, डोन के साथ चक्कर में पड़ जाती है। एल से याद रखना अल ओल, अल से मतलब एल्डिहाइड ही आएगा, लेकिन ओल से क्या होता है फिनोल। तो अल्कोहल फिनोल, फिनोल की रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमें बन जाता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बन जाता है, रीमा टीमा रिएक्शन है, एंड यहाँ पे क्लोरोफॉर्म वो यूज़ करता है। ठीक है, बेहोश करने के लिए एक को। तो सो यहाँ पे मेरी हो गई रीमा टीमा रिएक्शन हो गई। मैंने सैलिसिलिक एसिड बना लिया, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन की फॉर्मेशन कर ली और इसका एसिडिक नेचर देख लिया। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस है जो बहुत ही ईजी हैं। यहाँ पे ये क्या था, मैकेनिज्म था। अगर मैकेनिज्म याद नहीं रहता है तो छोड़ देना। ठीक है, हो क्या रहा है, बस सिंपल, ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, जब ये बेस आता है तो बेस यहाँ से इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। अटैकिंग रिएजेंट है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जब ये यहाँ पे अटैच करेगा तो ये इसको -CCl2, उसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी, रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी तो ये CHCl2 बन जाएगा। फिर वेस वापस आएगा, इसको OH ग्रुप दे देगा, एंड यहाँ पर जब वैसे हम H+ डालेंगे तो यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे अगेन रेजोनेंस जो होगी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो देयर इज ऑर्थो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, सेम पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। अब वो यहाँ पे अटैक करेगा CCl2, फिर वो रेजोनेंस क्रिएट करेगा, फिर KOH आएगा, फिर वो यहाँ पे OH देगा, फिर वाटर रिलीज हो जाएगा। बस यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या हमारा एस्टरिफिकेशन रह गया, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एस्टरिफिकेशन मतलब क्या है, एस्टर की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा फिनोल है, जस्ट चेंज द इंक, ये हमारा फिनोल है। फिनोल अब यहाँ पे रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, पहला मैंने लिया OH। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा एंड ये वाला इससे जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा मेरे साथ, दिस इज फिनोल। इस तरीके से फिनोल को भी हम बना सकते हैं, ऑक्सीजन, दिस इज O, दिस इज CH3, CH3 उस तरफ घूम गया और ये इसका OH और इसका H रिलीज हो गया। तो यहाँ पे हमारा वाटर रिलीज हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास और भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे हमने पहले लिया था, तो वी हैव एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या होगा, टूट जाएगा एनहाइड्राइड, आधा तो चला जाएगा, आधा तो चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप आके सीधा इसमें जुड़ जाएगा और H ये ले जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाएगा पूरा और जो इसका H है वो ये ले जाएगा, यानी इस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस जो बच गया वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट हमारा एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं हम। नॉमेनक्लेचर में देखा था यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड Cl भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl इस H को ले जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा और हमारा एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लस HCl। अगर हमें पता है ना कि रिएक्शन कैसे हो रही है, इसका मैकेनिज्म कैसे है, तो हमें इसके बाय प्रोडक्ट्स बनाना इजीली आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक तो हमें एस्टर बनाया, दूसरा हमें और क्या बनाना है, तो बच गया वो बना देना है। यहाँ पे HCl बच रहा है, यहाँ पे वाटर बच रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बच रहा है, तो एकदम इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और हमने जब देखा इसका एसिडिक नेचर, तो इसमें याद रखना ये जो हमारा OH है, अगर यहाँ पे हम बेसिक मीडियम ना लेंगे तो जब ये इसके साथ बनता है तो इसको हम मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
तो फिर मैंने इसको बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाया, तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, इसका H+ ले जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो फिनॉक्साइड मेरा कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज फिनॉक्साइड ऑयल। ठीक है, तो ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, बस वो याद रखना फिनॉक्साइड है क्या। ओके, नेक्स्ट हमारा एस्टरिफिकेशन हो गया। एंड ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये याद रखना H+ की प्रेजेंस में हो रहा है। ये जो लास्ट रिएक्शन है ये हमारी पेरिडीन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, पेरिडीन इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हमारे 6 मेंबर्ड, ठीक, कुछ इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि बन क्या रहा है और क्या नहीं बन रहा है। बस इतना याद रखना है यहाँ पे एस्टरिफिकेशन किस तरीके से हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, बाकी हमने देख लिया सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन, कोल्बे रिएक्शन बस याद रखना, कोल्बे से याद रखना यहाँ पे COH ग्रुप अटैच होगा, रीमर टीमर में हमारा क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। देन आ जाता है हमारा नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। तो ये भी काफ़ी इजी है। सो बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन, मतलब नाइट्रेशन मतलब नाइट्राइट ग्रुप का ऐड होना, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजिनेशन का ऐड होना। बस यहाँ पे जानना फिनोल में अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 डाला तो क्या होगा, और अगर कंसनट्रेटेड HNO3 डाला तो क्या होगा। डाइल्यूट मतलब कम मतलब यहाँ पे हमारा जो NO2 है वो कम पड़ेगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या पैरा पे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला OH ग्रुप पे क्या है, लोन पेयर मतलब यहाँ पे या तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है या तो ये पैरा डायरेक्टिंग है। तो इतनी चीज़ याद रखनी है। अब ऑर्थो पे अटैच होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा पे अटैच होगा तो पैरा प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैंने डाल दिया कंसनट्रेटेड, यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरा प्रोडक्ट। अगर मैंने डाल दिया कंसनट्रेटेड तो भाई ये तीनों तरफ अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पैरा तीनों जगह ये ले लेगा, मतलब यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा। तो हम जब पढ़ रहे थे NO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, NaNH2, तो जब हमने देखा NaNO2 तो वहाँ पे अगर हम इसकी NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। ठीक है, और अगर हम इसकी नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऐसा बनता है, और अगर हम इसकी NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया निकल के आता है और इसका सॉल्ट बनता है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है, डाइल्यूट HNO3 से आती है या कंसनट्रेटेड HNO3 से आती है और फिनोल से बनता है। ठीक है, डायरेक्ट इतना याद रखना बस काफ़ी है। तो इसको हम नॉर्मल करना हो तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, बस इतना याद रखना। अगर हम डाइल्यूट डालेंगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। सेम हैलोजिनेशन कैसे होता है, हैलोजिनेशन में भी वी हैव या तो तीनों पोजीशन पे हो जाए या एक पोजीशन पे हो जाए। तो क्योंकि हमारा फिनोल जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो अगर मैंने इसमें डाल दिया ब्रोमीन इन कार्बन सल्फाइड CH2 और दूसरा है ब्रोमीन वाटर डाल दिया, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्वस ब्रोमीन, तो ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्वस Br2 या डाल दिया, या फिर मैं कह सकता हूँ ब्रोमीन वाटर डाल दिया। अब ब्रोमीन वाटर मतलब वाटर में ब्रोमीन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वाटर में ब्रोमीन ज़्यादा होगा तो मतलब तीनों पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप जोड़ देना है। तो यहाँ पे मेरा OH है, रिंग और एरोमेटिक ही रहेगी, ठीक है। तो दिस इज तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। वो था ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिया है ट्राइब्रोमोफिनोल। तो कुछ स्पेशल नाम तो नहीं है, सिंपल ऐसे याद रखना है। और यहाँ पे रही बात तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा।
तो एक मेरे पास OH Br है, एंड OH Br। ठीक है, दोनों बॉन्ड बन सकते हैं, ऑर्थो बी एंड पैरा बी। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्थो और ये पैरा है। ठीक है, तो इतना सबको पता ही है। लास्ट रिएक्शन है इसकी, so we have last reaction is इसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे हम, रिडक्शन बोले या फिर रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या है ना, जिंक जहाँ भी आ जाए तो याद रखना, जिंक जो है वो भूखा मर रहा है, उसको जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा खींच के ले जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज करना, तो अब फिनॉल पहले ही ऑक्सीडाइज है, तो हम इसको क्या ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हम इसको एक OH ग्रुप और दे सकते हैं इसकी पैरा पोजीशन पे। सो हम क्या करेंगे, इसमें Na2Cr2O7 डालेंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हमने क्या किया, Na2Cr2O7 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मेरे पास बन जाएगा एक ऑक्सीजन यहाँ था, एक ऑक्सीजन यहाँ था। अब ऑक्सीजन क्या करता है, रेजोनेंस क्रिएट करता है, रेजोनेंस क्रिएट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस रिंग में अगर 2 डबल बॉन्ड आगे आ जाते हैं, इस तरफ भी डबल बॉन्ड है, इस तरफ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे तो कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज बेंजोक्विनोन। तो हमारा ऑक्सीडेशन से क्रिएट हुआ। जिंक डस्ट से क्या करना है, सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाए जिंक डस्ट से अगर रिएक्ट करवाया तो जिंक बेचारा मर रहा है भूखा, तो अब जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, सिंपल बेंजीन बच जाएगी। मतलब यहाँ पे H जुड़ा हुआ, तो H जुड़ा हुआ है तो हम लिखते नहीं हैं, तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक ऑक्सीजन को लेके चला गया, तो जिंक डस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, और कोई चीज़, और तो कुछ नहीं है। नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। इस एक छोटा सा टॉपिक रहा है, उससे पहले आप फ्लो चार्ट देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या देखा, एकदम सिंपल तरीके से फटाफट खत्म कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, यहाँ पे हमारा है फिनोल, तो पहले हमने देखी रीमर-टीमर रिएक्शन, जिसमें हमने डाला CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ QH, क्या मैं लिखता हूँ रीमर-टीमर रिएक्शन, जिसमें एल्डोन से बेहोश कर देता है उसको एक को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, OH एंड एल्डिहाइड CHO। ठीक है, उसको मैंने देखा सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे COH ग्रुप। सिंपल हम यहाँ पे पहले NH डालते हैं ताकि वो उस पोजीशन पे जाके ना जुड़े, एंड सेकंड स्टेप में CO2 विथ H+ आयंस। ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। देन दिस इज कोलबे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हेलोजिनेशन देखा और नाइट्रेशन देखा। सो वी हैव नाइट्रेशन, तो 2 तरह का था, लिखने की जरूरत नहीं है। हेलोजिनेशन देखा जिसमें 2 रिएक्शंस थी, इसमें भी 2 रिएक्शंस थी। फिर हमने और क्या देखा, हमने देखा कि इस तरीके से हमारा जिंक के साथ वो रिडक्शन करता है, जिंक ऑक्साइड के साथ सिंपल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर हमने देखा यहाँ पे उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कैसे बेंजोक्विनोन बन जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा इसका एस्टरिफिकेशन,
ठीक है। एस्टरिफिकेशंस कैसे बनते हैं, सिंपल हमारे एस्टर्स बन जाते हैं उसके बाई प्रोडक्ट्स लेके, और वो हमने देखा इसका एसिडिक नेचर, ठीक है। एस्पिरिन फॉर्मेशन भी देखी, तो यहाँ पे इसकी एस्पिरिन बन जाएगी, कोई भी अगर हम एस्टर डालेंगे तो सिंपल है। नाइट्रेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोनो नाइट्रेशन भी हो सकती है एंड ट्राई नाइट्रेशन भी हो सकती है। सेम हेलोजनेशन में मोनो भी और ट्राई भी। बस इतना याद रखना मोनो कैसे होती है नाइट्रेशन के लिए, वी विल यूज डाइल्यूट HNO3, और ट्राई के लिए वी विल यूज कंसंट्रेटेड HNO3। Next we will use HNO3। मोनो के लिए we will use ब्रोमीन, बटीन, कार्बन, CH2 कार्बन सल्फाइड, एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्वस Br2, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट फिनोल। अब यहाँ पे मैं एसिडिक नेचर की बात कर रहा था, तो एसिडिक नेचर में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा फिनोल होता है वो यहाँ पे नहीं बनता। एसिडिक नेचर फिनोल जो होता है वो हमारा OH, ये हमारा NaHCO3 मतलब बाइकार्बोनेट के साथ H2CO3 प्लस, अगर रिएक्शन देना हो तो ऐसा देगा, बट ऐसा रिएक्शन नहीं देता है, तो मैं यहाँ पे एक चेंज करके लिख देता हूँ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं होता, बट कुछ रिएक्शन हैं जो पॉसिबल हैं। इन केस मेरे पास ट्राई नाइट्रोफिनोल है या डाई नाइट्रोफिनोल है या फिर मोनो नाइट्रोफिनोल है, तो क्या वो रिएक्शन देगा? यस देगा, लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नहीं देगा, क्योंकि हमने जब ऑर्डर पढ़ा था, सलमान ने पिक किया सकीना को, उसको बताया था कार ही कार में, तो सलमान ने पिक किया सल्फोनिक एसिड, पिक मतलब पिक्रिक एसिड इज ट्राई नाइट्रोफिनोल, तो वी हैव ट्राई नाइट्रोफिनोल लिख सकते हैं हम OH NO2 NO2। उसके बाद हमने देखा था सलमान ने पिक किया सकीना को, सकीना मतलब स्क्वेरिक एसिड, उसका कोई काम नहीं है। दिन में मतलब डाइनाइट्रोफिनोल, तो डाइनाइट्रोफिनोल भी रिएक्शन देगा। अब ये नहीं है फिनोल नहीं दे रहा तो मतलब डाइनाइट्रोफिनोल नहीं देगा, ट्राइनाइट्रोफिनोल नहीं देगा, यस वो देगा, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं दिन में। उसके बाद कार में आया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार में कार्बोनिक एसिड, फिर मोना को खिलाए, मोना मतलब मोनो नाइट्रोफिनोल, तो ये दोनों जो होते हैं वो हमारे H2CO3 देते हैं, मतलब ये जो है वो हमारी रिएक्शन देंगे। यस रिएक्शन विल प्रोसीड, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीक एसिड बन रहा है, क्योंकि मोनो ट्राई नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज डाइनाइट्रोफिनोल, तो ड्राई नाइट्रोफिनोल एंड ट्राई नाइट्रोफिनोल आर बोथ विल गिव रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्ट्रॉन्गर हैं देन द H2CO3। मोनो नाइट्रोफिनोल जो है वो नहीं देगा, ठीक है। एसिडिटी की बात करें तो वो यही होगा, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट सबको पता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था कि फिनोल नहीं दे रहा तो डाइनाइट्रोफिनोल और ट्राइनाइट्रोफिनोल तो देने ही वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फिनोल्स। में हमने क्या देखा इसका, वी हैव checked this is Riemann emanation, तो we have checked इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एस्टरिफिकेशन, ठीक है, कैसे हमें कैसे बनाना है, एसिडिक नेचर देखा, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फिनोल। सो अभी के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एथर्स। ओके, थैंक यू सो मच।